नमस्कार दोस्तों नरेश कुमार। मैं नरेश कुमार काजला। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे कुछ भाई हैं जिनको अभी तक ये लग रहा है कि ऐसा करने से गलत हो जाएगा, लेकिन अभी अगर हम लोग उनकी ज़मानत में मदद नहीं करेंगे, ज़मानत मिल रही है, एफआईआर खारिज नहीं हो रही है, बेल के लिए पुट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसलिए थोड़ा साथ दो, और जितना हम धीरे करेंगे, जितना ज़मानत में हम टांग अड़ाएंगे, या मान लो कोई किसी तरह से जो एक्चुअल पीड़ित है वो तो पूरे साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों को डर है उस वजह से, कुछ लोगों को अपने अलग मैटर है उस वजह से। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही कहीं दूसरी जगह के लिए निकल गया हूँ इसी काम से, आप लोगों के काम से ही। तो आप सारे के सारे साथ दें और भरोसा रखें, क्योंकि एक बार हमने पहले भरोसा करके इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है, अब हम इसको सुलझाने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार साथ दें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग भाग जाएंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं जा सकते ये लोग। और इनके पास इतना सामान पड़ा है, ये देने के लिए तैयार है। जब ये देने के लिए तैयार है तो आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, फिर भाग्य क्यों, फिर ये क्यों हुआ, भरोसा कैसे करें, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सब चीज़ें आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन अभी इसका जब हमने यही सोच लिया कि हमें आपस में सुलझाट करके सुलझ के पैसा लेना है, तो फिर सारे मन से साथ दो ताकि ये जल्दी हो जाए। थोड़ा टाइम लग रहा है, जो टारगेट हमने संडे तक का लिया था वो अभी लग नहीं रहा है कि संडे तक हो पाएगा। हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया है, काम हुआ भी है। और कुछ लोगों की शिकायत है कि जो शपथ पत्र लिख रहे हैं उसकी लैंग्वेज से, तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लो, उसमें इतना ही लिखो कि साहब मैं इस व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर करवाई थी, और इसमें अब हमारी आपसी बातचीत से सुलह हो गई है, इसमें कार्रवाई नहीं चाहता। तो उसमें क्या है, आप दोबारा चाहो तो एफआईआर भी कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से राय लूँ जो इसमें पीड़ित नहीं है, तो वो तो यही बोलेगा कि भाई फ्रॉड तो कोर्ट के थ्रू ही करना चाहिए। दो भाई भी अगर आपस में लड़ते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके लास्ट में उनकी सुलह होती है, कोर्ट के थ्रू वो 5 साल 7 साल बाद में समझौता करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हम 7 साल 8 साल बाद में उनको यही बात मनवाने के लिए कोर्ट के थ्रू 12 साल लगाएंगे कि भाई पैसा देना है, तो कोर्ट भी यही बोलेगा ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी सीज करके पेमेंट दे दो। तो उसमें 10-12 साल लगेगी। जो लोग आज निवेशक हैं, आज जिन लोगों के घर का काम नहीं चल रहा है, वो लोगों को बहुत पीड़ा हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम कोर्ट के थ्रू लड़ लेंगे, ये कर लेंगे। मुझे भी पता है, आप सब भी जानते हो, उसमें थोड़ा लंबा प्रावधान है। इसलिए मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम जमानत करके इन लोगों से जो भी रिलीफ मिलती है, सब लोगों के लिए जो काम होता है वो कर लेते हैं। इसलिए एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि भरोसा करो। जो 1-2 भाई हैं जो सोच रहे हैं नहीं मुझे तो पहले मेरा पैसा दो, तो आप ये सोच लो कि ना तो कमेटी के लोगों को बोलते हैं कि आप अपना जिम्मेदारी दो या मेरे को चेक दो, वो दो, जिसके खाते में हमने डाले हैं उस आदमी से ही हम पैसा लेंगे। उसके लिए कमेटी बनी है, मदद के लिए बनी है। तो कमेटी कहाँ से आपको ये सब अवेलेबल करा देगी? कुछ लोगों का कहना है कैश दो, तो हम कैश कहाँ से दे देंगे साहब? अभी मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए आज के लिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग साथ देंगे तो बहुत जल्दी सुलझान हो जाएगा। हम चाह रहे थे कि इसी महीने में कुछ पॉजिटिव्स मिले इस संडे से पहले, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। हम जब राजी